नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। आज मैं आपको बताता हूँ रोना विल्सन, एक एक्टिविस्ट थे जो एल्गार परिषद केस था 2018 का, जो पुणे में एक ये रैलियाँ किए थे, लोगों ने कॉन्फ्रेंस किए थे और वहाँ से पुलिस ने अरेस्ट किया था। यूएपीए कानून के तहत सबको अरेस्ट किया गया था। इसमें 8 लोग थे और सब एक्टिविस्ट थे और उनको लिंक किया गया था कि माओवादी एक्टिविटी में लिप्त हैं इन लोग। और उनके कंप्यूटर की छानबीन की गई और उस पर डॉक्यूमेंट मिले जो जो इस तरह का मतलब एविडेंस देते थे कि ये लोग माओवादी एक्टिविटी में संलिप्त थे। तो ये सरकार की तरफ से ये सब प्रूफ दिया गया और जबकि जितने भी लोग इसमें फंसे थे और जिनको जेल में बंद है, उनका कहना था कि हमने इस तरह का कोई काम किया ही नहीं है, हमारा कोई लिंक ही नहीं है माओवादियों से। तो अब जब पेगासस का जब हंगामा शुरू हुआ और पिछले जो संसद सदन हुआ था मानसून का, तो उसमें बहुत हंगामा हुआ था। सबसे बड़े मुद्दे में ये भी था, विपक्ष ने बहुत जम के सरकार को घेरा हुआ था। तो ये जो पूरा कांड हुआ था पेगासस का, उसके बाद में ये हुआ कि जो विपक्षी जो नेता हैं उनके ऊपर भी पेगासस छोड़ा गया था और इस तरह के जो एक्टिविस्ट हैं, जो सरकार जिनको अपना दुश्मन मानती है, उनके ऊपर भी इस तरह की चीज़ें जो है जासूसी कराई गई थी पेगासस के जरिए। तो जो भाजपा सरकार है तो इस तरह का काम करती है और इसके फिर ये जो खुलासा हुआ, जो कंपनी जो एनएसओ जो इजराइल की कंपनी है वो बनाती है ये सॉफ्टवेयर, और उनका कहना है कि ये सिर्फ सरकारों को बेचती है, प्राइवेट लोगों को नहीं बेचती है। और सरकारों को ये बेचती है कि उनके जो खुफिया एजेंसियां हैं, जैसे इंडिया का रॉ है, तो ये जो दुश्मन देश हैं या कोई भी अटैक हो सकता है सरकार के ऊपर या कोई इस तरह का, तो यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो मतलब कि अगर उस हिसाब से किया जाए कि भाई कोई आतंकी हमला होने वाला है और आतंकियों को ट्रैक किया जा रहा है, तो तब तक तो ठीक है कि उसमें फिर लोगों का भला है, देश का भला है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और कुछ अटैक होने के पहले ही मतलब कि मालूम चल जाए सरकार को और कुछ एक्शन ले सके। लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट है तो ये कहाँ यूज़ कर रही है? आतंकी हमले तो हो रहे हैं, कश्मीर में कम नहीं हुए हैं, दूसरे इंडिया के पार्ट में भी आतंकी हमले कम नहीं हुए हैं, बल्कि खुद ही इन्होंने कहा था लखनऊ में अभी 4-5 महीना पहले कि एक स्लीपर सेल पकड़ा गया। तो ये जो स्पाईवेयर खरीदे हुए हैं पेगासस, तो उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? तो विपक्षी नेताओं पे हो रहा है। ये जो कर्नाटक में सरकार गिराए थे, तो विपक्षी नेताओं को टारगेट किया गया था पेगासस से और उनको ब्लैकमेल करके और सरकार गिराई गई थी। कांग्रेस के जो कांग्रेस और जेडीएस के जो नेता थे उनके ऊपर जासूसी करा के और फिर उनको धमकाया गया होगा और फिर वो उस तरह से वो बीजेपी जो जेडीएस है बीजेपी को सपोर्ट करने लगी। कांग्रेस के जो विधायक थे तो टूट के बीजेपी में चले गए। तो इस तरह के घटनाएं करती हैं, आप लोगों को डराती है। महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा आप सुनने में आता ही होगा कि किस तरह से डराया जाता है ईडी और इनकम टैक्स के जरिए। और अब तो जो नारकोटिक्स सेल है वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये स्पाईवेयर जो पेगासस है तो बड़ा मुद्दा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है इसका और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं और जो जर्नलिस्ट हैं और जो एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ हो रहा है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट में तो केस चल ही रहा है। और ये जो नया खुलासा आया है कि रोना विल्सन का जो उनके पास में एक मोबाइल था आईफोन और उनका जो लैपटॉप था, तो लैपटॉप में तो जो एल्गार परिषद का जो उसमें था, तो जितने भी जो एक्टिविस्ट थे उनके कंप्यूटर में वो डॉक्यूमेंट मिले थे, इनके भी कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट मिले और इनका आईफोन भी हैक किया हुआ था। तो अमेरिका की एक कंपनी है उसने आर्सेनल कंसल्टिंग, उसने
कंफर्म किया है कि जो पेगासस का जो इन्फेक्शन है उनके मोबाइल पे पाया गया, और ये 2018 में पकड़े, उसके पहले से ही चालू था। तो 2017 से इनको कंटिन्यूस इनके इस पे मोबाइल पे इन्फेक्शन पाया गया, और उन्होंने ये भी पाया कि उनको अनकन्फर्म्ड कोई सोर्सेज होंगे, उनके मोबाइल पे मैसेज डाले गए थे। इस तरह के मैसेज मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट है और वो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक कोई एसएमएस डाला गया है कि ये कोई, जैसे एक नजीब करके एक स्टूडेंट था, नजीब अहमद, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का गायब हो गया था और उसके बाद से उसका पता ही नहीं चला है। तो उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट है ऐसे करके मैसेज डाला गया। इसी तरह के साईं बाबा के बारे में मैसेज डाला गया है। साईं बाबा भी एक्टिविस्ट है और उनको माओवादी करार कर दिया गया है और उनको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है। तो ये जो पूरा मामला है, तो इसमें अभी पूरा आपका एकदम कंफर्म हो रहा है कि जो पेगासस के जरिए ये लोगों को मतलब कि एक तो डराते धमकाते हैं और दूसरे इस तरह के डॉक्यूमेंट उनके कंप्यूटर में डाल दिए गए। वो जो डॉक्यूमेंट मिले थे इनके अगेंस्ट में कि माओवादियों से लिंक का, तो वो सब डॉक्यूमेंट इनके नहीं थे, ये पेगासस के जरिए उनके कंप्यूटर पे डाल दिए गए। तो ये कितना खतरनाक बात है, सोचिए कि मतलब आपका चीज है, आपकी प्राइवेसी है और उसमें कोई आके इस तरह से डाल दिया और वो आपके खिलाफ हो गया, है ना। तो ये इस तरह का काम किया मोदी सरकार ने और इस पे अब खुलासा हुआ है। तो इस जो पेगासस का जो शोर शराबा किए थे राहुल गांधी ने, तो एकदम सही किए थे कि ये जासूस जो है दो, ये पूरे देश में इस तरह की जासूसी कर रहे हैं और लोगों को डरा के रख रहे हैं। लोग डर जाते हैं जब उनका पर्सनल कोई चीज़ होगा, आपका कोई पर्सनल चीज़ है, उसको उनके पास में इंफॉर्मेशन आ जाती है तो ब्लैकमेल कर सकते हैं, कोई भी हो। तो इस तरह का काम हुआ है। तो ये पेगासस जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और मोदी सरकार इसको इस्तेमाल कर रही है और लोगों को डराने धमकाने के लिए, लोगों को जेल में डालने के लिए इस तरह की चीज़ें हो रही है। और ये बहुत ही मतलब जो देश के मुद्दे हैं इसमें ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो लोग हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, अगर वो उनको इस तरह से फंसाया जाएगा तो बहुत मतलब कि ये मतलब जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पूरा भट्टा बैठा दिया है। लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी जो होती है तो उसको छीनने का काम हो रहा है पेगासस के जरिए। तो ये आगे और जो है ना, पेगासस का मामला और ज़्यादा जोर पकड़ेगा और ये जो है बहुत ही मोदी सरकार को घेरना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है और इस पे और आवाज़ उठाने की जरूरत है।